कक्षा 5 में हम लोग का पहला वर्ग चल रहा था, कंप्लीट हो गया। सह बालिका सह बालिका इस पाठ के अंतर्गत पेज नंबर 13 पे 13 पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। रूप देखा कि पुल्लिंगवत और स्त्रीलिंगवत में कैसे भिन्नात्मक रूप चलेंगे सह, और कहाँ पर सा का प्रयोग करेंगे। स्त्रीवत यथावत वैसे ही बालक के रूप में कैसे भिन्नता के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में अगला बढ़ते हुए पेज नंबर 14 पे 14 पर देखिए। अगला रूपाया बोले कि एषः अध्यापकः किम अध्यापकः पाठयति, तो बोले आम सह पाठयति। इस प्रकार से अब रूपों को, उनके लिंग को, उनके शब्दों को देखते हुए क्रमानुसार वैसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आया अगला रूप है हमारा एषः अध्यापकः। एषः, तो बोले एषः शब्द का हिंदी अर्थ होगा यह, दिस के प्रयोग में करते हैं। एषः माने यह, और अध्यापक माने हमको पता ही है टीचर, ठीक। बोले कि एषः अध्यापकः, यह अध्यापक है या टीचर है या शिक्षक है। तो अध्यापक क्या हो गया, अध्यापक शब्द है पुल्लिंगवाची। क्यों? क्योंकि अध्यापक होगा कोई पुरुष व्यक्ति, और इसी का विपरीत हो जाएगा, विलोम शब्द बन जाएगा अध्यापिका, माने कोई महिला अध्यापिका, शिक्षिका। तो बन गया अध्यापका शब्द हमारा है पुल्लिंगवाची, अर्थात कोई पुरुष अध्यापक के बारे में ज्ञान होता है, संज्ञान होता है। अतः एषा शब्द भी क्या हो गया हमारा, पुल्लिंगवाची हो गया। क्योंकि देखिए अध्यापक शब्द क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला जो सर्वनाम आएगा वो भी वैसा ही होना चाहिए, वैसे ही लिंग को बताने वाला होना चाहिए। तो अध्यापका शब्द हमारा अर्थ हुआ टीचर या शिक्षक हुआ, और अध्यापक शब्द करने से किसी पुरुष अध्यापक के बारे में पता चलता है। तो अध्यापक शब्द पुल्लिंगवाची हो गया। उसी के साथ जो सर्वनाम शब्द आ रहा है एषा है, तो एषा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ यह, और एषा शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है। अतः एषा शब्द नित्य ही, हमेशा ही किसी पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब इसी में अगला आया, अगला वाक्य है नीचे का, किम अध्यापकः पाठयति। तो क्या किम अध्यापकः पाठयति, फिर अगला प्रश्न करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया तो पूछे कि अध्यापक क्या करते हैं, क्या काम है अध्यापक का। तो बोले, प्रश्न किया किम, माँ में हलंत अनुस्वर, उसके बाद किम अध्यापक अनुस्वर, सॉरी कॉमा, अध्यापकः पाठयति, अध्यापकः पाठयति। प्रश्न किया, पूछ रहे हैं कि अध्यापक जो है वो उनका क्या काम है, अध्यापक क्या करते हैं, क्या कार्य है उनका। बोले किम, किम शब्द का अर्थ हुआ क्या, किम माने क्या, जिसके लिए आप व्हाट बोलते हैं। तो अध्यापक, अध्यापक, शिक्षक, वही अध्यापक शिक्षक, इस प्रकार से कहते हैं पाठयति। पाठयति माने पढ़ाते हैं। तो अध्यापक क्या पढ़ाने का काम करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कौन सा विषय पढ़ाते हैं, क्या चीज पढ़ाते हैं, प्रश्न किया। तो किम माने क्या, अध्यापक, अध्यापक, शिक्षक, पाठयति पढ़ाते हैं। तो प्रश्न किया कि ये बताइए जो अध्यापक है वो क्या काम करते हैं। तो पूछा कि किम अध्यापक पाठयति, क्या अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं। तो किम माने क्या, अध्यापक माने शिक्षक, अध्यापक, पाठयति माने पढ़ाते हैं। तो पाठयति शब्द क्या है, क्रिया है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक। अतः अध्यापक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, अब क्रिया हो गई पाठयति। पाठयति शब्द क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया। अतः इस प्रकार से पाठयति शब्द में हमारा क्रिया हो गया, और अध्यापक का शब्द में हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। किम शब्द अतिरिक्त में चला गया। तो किम शब्द का अर्थ हुआ क्या, अध्यापक माने शिक्षक, अध्यापक टीचर, पाठयति माने पढ़ाता है, अध्ययन अध्यापन इत्यादि कार्य करते हैं। तो अध्यापक का शब्द हुआ पुल्लिंगवाची, पूर्ववत जैसा कि पहले कहा गया। और पाठयति शब्द क्या है, क्रिया है। तो क्रिया कोई न कोई जो शब्द है उसमें कोई न कोई मूल धातु होगी, कोई मूल शब्द होगा या मूल धातु होगी। तो पाठयति शब्द में कौन सी धातु है, पाठ, इस प्रकार की धातु है, ठा में हलन लगा देंगे। तो पाठ धातु से पाठयति शब्द निर्मित हुआ है, बना है। अब इसके बाद बोले आम सह पाठयति। तो प्रश्न कहते हैं क्या अध्यापक पढ़ाते हैं। तो बोले कि आम सह पाठयति। तो इसके बाद प्रश्न जो पूछा गया उसी के अनुसार आंसर दिया। बोले आम, आम माँ में हलंत और अनुस्वार, आम सह पाठयति। बोले कि आम, आम शब्द का हिंदी अर्थ हुआ हाँ, यस, जिसके लिए आप हाँ यस का प्रयोग करते हैं। तो आम माँ में हलंत रहेगा, तो यह आम माने यस, हाँ के लिए प्रयोग करते हैं। और सह माने वह, दैट के अर्थ में जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर खड़ा हो तो उसके लिए दैट के अर्थ में प्रयोग करते हैं वह। तो सह माने वह, पाठयति माने पढ़ाते हैं, शिक्षक करते हैं, अध्ययन अध्यापन आदि कार्य करते हैं। तो आम माने हाँ, सह माने वह, अध्यापक पाठयति, इस प्रकार से वाक्य बना। तो सह शब्द में कौन सा लिंग है भैया, सह शब्द में है पुल्लिंग, क्योंकि सह शब्द हमेशा पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा।
और आम शब्द क्या हो गया, आम शब्द अव्यय पद है, आम का अर्थ वहाँ सह माने वह पुल्लिंगवाची शब्द है, क्योंकि सह हमेशा किसी पुरुष व्यक्ति या बॉय लड़की के लिए भी प्रयोग किया जाएगा जब वह पास दूर अर्थ में हो तब। और पाठयति शब्द का अर्थ हुआ पढ़ाता है, पाठ शब्द पाठ धातु से यह पाठयति शब्द हमारा निर्मित हुआ है, बना है। अब इसके बाद आया एषः वृक्षः, अगला रूप आया, अगला रूप है एषः वृक्षः। एषः, एषा का अर्थ हुआ यह पास अर्थ में, और वृक्षा माने वृक्ष पेड़, पता ही है। तो बोले कि एषः यह क्या है, कौन सी वस्तु है, कौन सी सामग्री, तो बोले एषः, एषः माने यह, वृक्षा, वृक्षा माने पेड़ है। तो वृक्ष शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है, राम के तरह, बालक के तरह, देव के तरह इसका रूप चलेगा। जैसे बालकः बालको बालकः, रामः रामौ रामः, देवः देवौ देवौ, उसी तरह रूप चलेगा। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, पुल्लिंगवत। तो वृक्ष शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है, अर्थात वृक्ष शब्द को बोलने से पुरुष के बारे में, पुंस्त्व के बारे में बोध होता है, इस नाते वृक्ष शब्द पुल्लिंगवाची है। उसके लिए वृक्ष शब्द के लिए सर्वनाम है। वृक्ष शब्द क्या संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग, संज्ञा के लिए जो आया यह शब्द तो क्या है, सर्वनाम बन गया। तो एषा शब्द तो सर्वनाम है, इसका अर्थ हुआ यह। तो एषा शब्द क्या है, किसी पुरुष के लिए, पुंस्त्व के लिए ही प्रयोग होता है नित्यशः हमेशा, अतः एषा शब्द भी क्या हो गया, पुल्लिंगवाची ही बन गया है, क्योंकि यह किसी बॉय पुरुष के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, क्योंकि पुरुषवाचक शब्द हमारा वृक्ष है, तो उसी के अनुसार चलेगा, प्रयोग किया गया। अगला बोले किम वृक्षः फलति। अब देखिए फिर उसने प्रश्न किया कि भाई वृक्ष क्या करता है, वृक्ष में क्या चीजें होती हैं। तो प्रश्न किया किम वृक्षः फलति, किम माम्य हलन स्व, किम वृक्षः, वृक्षः फलति। प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो किम, किम शब्द का अर्थ हुआ क्या, बताइए। प्रश्न कर रहे हैं क्या, किम माने क्या, वृक्षः, वृक्ष माने पेड़। तो वह आगे बोले फलति, फलति माने फलता है, फलता फूलता है या बड़ा होता है। तो बड़ा होता है, प्रश्न कर रहा है फलता फूलता है या बड़ा होता है। तो किम माने क्या, वृक्ष माने वृक्ष, पेड़, फलति माने फलता है या बड़ा होता है। फल फूलने अर्थ में, बड़ा होने में, वृद्ध होने अर्थ में, ग्रो करने अर्थ में प्रयोग किया गया है। अगला बोले आम सह फलति। तो आम बोले हाँ, आम माने सही बात है, आम माने हाँ, सह वह वृक्ष क्या होता है, फलता फूलता है, बड़ा होता है। तो आम माने हो गया हाँ, असह माने वह। तो सह शब्द का हिंदी अर्थ हुआ वह, दैट के अर्थ में प्रयोग करते हैं कि हाँ वह माने वह, दैट के अर्थ में प्रयोग किया सह शब्द। असह शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है, किसी पुरुष के बारे में बोध होगा इस शब्द से। अतः वृक्ष शब्द क्या है, पुंस्त्ववाची, इसीलिए सह शब्द का प्रयोग किया है। तो बोले आम सह फलति, हाँ वह निश्चित रूप से फलता फूलता है, बड़ा होता है, ग्रो करता है। अगला क्रम आया एषा लता, किम लता फलति, आम सा फलति, वही रूप है, उसी में कुछ करना नहीं है। बस वृक्ष शब्द था तो पुल्लिंगवाची था, उसी में बदल दिए लता शब्द। लता शब्द क्या, स्त्रीलिंगवाची हो गया, क्रिया वही हो रही है। तो बोले एषा लता, अगला रूप आया बोले एषा लता। तो बोले लता माने होता है शाखा, किसी पेड़ का, पौधे का शाखा इत्यादि, ब्रांचेस जिसको आप कहते हैं। तो लता माने शाखा, एषा माने यह। तो स्त्रीलिंगवाची शब्द के लिए प्रयोग किया एषा, और लता संज्ञा शब्द है, इसके लिए प्रयोग किया एषा सर्वनाम शब्द है। तो एषा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ यह, लता शब्द माने हो गया शाखा, ब्रांचेस। तो बोले यह शाखा, शाखा शब्द बोलने से किसी स्त्रीत्व की विवक्षा हो रही, अतः लता शब्द या शाखा शब्द क्या है, हमारा स्त्रीलिंगवाची है। और एषा शब्द का हिंदी अर्थ हुआ यह, और एषा शब्द क्या है, यह भी स्त्रीलिंगवाची शब्द है, किसी महिला, स्त्री इत्यादि के विवक्षा में यह शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो बन गया एषा लता, यह लता है, और लता क्या करती है, तो किम लता फलति। वही प्रश्न किया कि क्या लता, किम लता फलति। तो प्रश्न किया किम, किम माने क्या, किम शब्द का अर्थ होगा क्या। तो किम में हलन लगा दिए, किम, किम माने क्या। तो प्रश्न किया कि क्या ये जो लता है, जो शाखा है पेड़ पौधे की, क्या ये फलती है, फलती फूलती बड़ी होती है। बोले आम सा लता फलती, साम, आम माने हाँ वह, सा माने वह, फलती फूलती है, निश्चित ही बड़ी होती है, वृद्ध ग्रो करती है। इसी में अगला शब्द आया, बोले आम माने हाँ पता ही है, अगला शब्द है सा। तो सा शब्द का हिंदी अर्थ होता है वह, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की दूर खड़ा हो, दूर अर्थ है, वह का प्रयोग करते हैं सा। तो सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है, क्यों, क्योंकि लता के बारे में बात हो रही है, अतः लता शब्द जो हमारा था वो सर्वनाम था, सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं सा। तो सा शब्द क्या हो गया, बन गया सर्वनाम। संज्ञा शब्द था लता और सा शब्द हो गया सर्वनाम।
तो संज्ञा शब्द जो हमारा जिस लिंग का है स्त्रीलिंगवाची था लता, उसी तरह सर्वनाम शब्द को भी हम वैसा ही लिंग का प्रयोग करें। तो सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची बन गया। क्यों? क्योंकि सा शब्द किसी दूर खड़ी महिला, स्त्री, बालिका के लिए ही निश्चित रूप से प्रयोग किया जाएगा। अतः लता शब्द, शाखा शब्द क्या है, नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। इस प्रकार से आपका यह पाठ पूरा हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ में, लेसन में सह बालका सह बालिका में पुल्लिंगवाची स्त्रीलिंगवाची शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाएगा। पास अर्थ में और दूर अर्थ में सह बन गया, दूर अर्थ में पास अर्थ में बन गया एषः, और एषा का रूप हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से आपका यह अध्याय कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम लोग अगला रूप देखेंगे। ते बालकाः और ता बालिका, सा ते ताः का रूप अगला हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे।